चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसमें डॉस कमांड का यूज़ करके कैसे अलग अलग प्रकार से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं और उस डायरेक्टरी को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं कमांड का ही यूज़ करके। तो आपको पता है कि फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, फोल्डर मतलब डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट CMD। ये ओपन कर लिया। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पिछले वीडियो में देखे थे कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ोन के साइज को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये पिछले क्लास में हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब फोल्डर का जो नाम है वो फोल्डर का नाम में हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ कैरेक्टर ही हो सकता है कि उसमें नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँ। डी ड्राइव में फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को आना पड़ेगा डी ड्राइव में। तो लिखूंगा डी कॉलन, उसके बाद एंटर की प्रेस करूँगा। अब मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गया डी ड्राइव। यहाँ पर मैं एक टेस्ट नाम से फोल्डर बनाता हूँ। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या लिखते हैं, कौन सा कमांड लिखते हैं, MD स्पेस देके फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम लिख दिया यहाँ पर मैं टेस्ट। उसके बाद इंटर की प्रेस करूँगा। इंटर की प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा डी ड्राइव ओपन है। ये दिस PC हो गया। दिस PC में जाके मैं डी ड्राइव को ओपन किया तो डी ड्राइव के अंदर जो है टेस्ट फोल्डर बन चुका है। अब मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर अलग अलग टाइप्स के फोल्डर बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं कहाँ पर जाऊँगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करूँगा टेस्ट में। तो CD स्पेस देके फोल्डर का नाम चेंज डायरेक्टरी। पहला मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी था डी ड्राइव। अब मेरे को क्या करना है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी टेस्ट फोल्डर को करना है। तो टेस्ट फोल्डर के अंदर गया मैं। अब टेस्ट फोल्डर जो है इंक्लूड हो गया। अब जो भी काम करूंगा यहाँ पर टेस्ट फोल्डर के अंदर मेरे को फोल्डर बनाना है, तो टेस्ट फोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के किस किस प्रकार के टाइप से हम लोग फोल्डर बना सकते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल फोल्डर बनाते हैं MD। अभी बनाता हूँ मैं कंप्यूटर, MD कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नाम का एक डायरेक्टरी या फिर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसमें सिर्फ क्या यूज़ हुआ है, अल्फ़ाबेट का ही यूज़ करके मैं फोल्डर बनाया हूँ। अब मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन करके फोल्डर बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये फोल्डर क्रिएट होता है कि नहीं। COMP 1 2 3। देखिए अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन से भी फोल्डर क्रिएट हो जा रहा है। अब मैं सबसे पहले न्यूमेरिक को फर्स्ट में रखता हूँ 1 2 3 COMP। इस प्रकार से भी फोल्डर क्रिएट हो जा रहा है। अब मैं करता हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करता हूँ MD COMP @ इससे भी फोल्डर क्रिएट हो जा रहा है। अब करके देखता हूँ @ को स्पेशल कैरेक्टर को स्टार्टिंग में रखता हूँ और उसके बाद फिर कैरेक्टर का यूज़ करता हूँ। इस टाइप से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं MD कमांड के बाद दो वर्ड देता हूँ, कंप्यूटर स्पेस देके साइंस, तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, एक जो है साइंस नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। COMP नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, एक साइंस का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देखिए COMP नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया और दूसरा फोल्डर क्रिएट हो गया साइंस नाम से। लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही फोल्डर बनाना है जिसका नाम रहे कंप्यूटर साइंस। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, MD डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मेरे को फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा COMP स्पेस साइंस। अब डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है, इंटर की प्रेस करूंगा मैं। तो देखिए कंप्यूटर COMP साइंस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया। मतलब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको मल्टी वर्ड वाला फोल्डर क्रिएट करना है तो उस वर्ड को जो है, मल्टीपल वर्ड्स को जो है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, तभी एक फोल्डर जो है मल्टीपल वर्ड्स के साथ क्रिएट होगा। अगर आप डबल इन्वर्टेड कामा नहीं देंगे तो इस प्रकार से अगर देंगे तो दो अलग अलग फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखा MD स्पेस देके फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ मैं साइंस। अब उसके बाद ये है फोल्डर का नाम लिखा मैं साइंस, बैकवर्ड स्लेश करके यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, फिर बैकवर्ड स्लेश करके लिखता हूँ यहाँ पर मैं BSc, फिर स्लेश BSc। ठीक है। अब इसके बाद मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो क्या होगा ये देखते हैं। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, एक साइंस नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। साइंस नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा कंप्यूटर फोल्डर। कंप्यूटर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा BSc नाम का फोल्डर। मतलब यहाँ पर जो है फोल्डर का हायरार्की क्रिएट हो गया है, जिसमें साइंस जो है पेरेंट फोल्डर है, उसका चाइल्ड है कंप्यूटर फोल्डर, कंप्यूटर फोल्डर का चाइल्ड है BSc। अगर आप स्लेश स्लेश डालेंगे बीच में तो एक हायरार्की क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हुआ कि नहीं। साइंस फोल्डर को ओपन करता हूँ मैं, साइंस फोल्डर के अंदर कंप्यूटर फोल्डर बन गया है, इसके अंदर BSc फोल्डर बन गया है। इस टाइप से भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया कि मल्टीपल फोल्डर एक साथ कैसे क्रिएट करते हैं। तो मल्टीपल फोल्डर एक ही डायरेक्टरी के अंदर इस टाइप से एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर अलग अलग डायरेक्टरी हायरार्की में मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करना है तो इस प्रकार से बैकवर्ड स्लैश लगा के भी आप हायरार्की में अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया कि फोल्डर जो है हम सिर्फ अल्फ़ाबेट का यूज़ करके भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक का यूज़ भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट का यूज़ करके कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर ऑफ अल्फ़ाबेट का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब एक देखते हैं कि सिर्फ MD सिर्फ न्यूमेरिक का यूज़ करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। MD 1 2 3 स्पेस देके 1 2 3 एंटर की प्रेस करूँगा मैं, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टेस्ट फोल्डर के अंदर। टेस्ट फोल्डर के अंदर देखिए 1 2 3 नाम से भी फोल्डर बन सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के आप जो है फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं MD कमांड के थ्रू। अब देखते हैं कि इन फोल्डर को कैसे लिस्ट करें। अब इन फोल्डर को जो है हमको ये कमांड प्रॉम्प्ट में ही लिस्ट करना है, तो उसके लिए एक कमांड होता है dir कमांड का यूज़ करके हम फोल्डर को लिस्ट कर सकते हैं। तो dir कमांड का यूज़ करने से मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है हमारा टेस्ट फोल्डर, तो टेस्ट फोल्डर के बाद में अगर dir कमांड का यूज़ करूँगा तो टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी डायरेक्टरी है और जितने भी फाइल्स हैं सभी को ये डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर टेस्ट फोल्डर के अंदर सभी क्या है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर ही है। यहाँ पर एक मैं फाइल भी क्रिएट करता हूँ, उसको लिस्ट करता है कि नहीं देखने के लिए। तो यहाँ पर न्यू में जाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt इंटर की प्रेस करता हूँ। तो एक टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर जो है मल्टीपल डायरेक्टरी या फिर फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं dir कमांड का यूज़ करके। dir कमांड क्या करता है, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स और फोल्डर प्रेजेंट है उसको लिस्ट करता है। तो dir लिखूंगा यहाँ पर, मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि करेंट डायरेक्टरी में जितना भी फाइल्स और फोल्डर है उसको लिस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 फोल्डर, 1 2 3 कंप्यूटर, इस प्रकार से जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है फोल्डर उसको लिस्ट किया। इसके अलावा हमने एक टेक्स्ट फाइल भी बनाया था, ये देखिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt, इसको भी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर dir लिखा है मतलब ये डायरेक्टरी है सब, और ये जो फाइल है इसके सामने जो है कुछ नहीं लिखा है मतलब ये फाइल है txt फाइल। लास्ट में आपको समरी भी दिखाएगा कि 1 फाइल है इस फोल्डर के अंदर और 11 जो है डायरेक्टरी है टेस्ट फोल्डर के अंदर। और ये कहाँ पर है, कौन से ड्राइव में है, C ड्राइव के अंदर है, और ड्राइव का नाम क्या है, न्यू वॉल्यूम नाम से इस ड्राइव का नाम है। देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, दिस पीसी में गया और यहाँ पर जो D ड्राइव है उसका नाम क्या है, न्यू वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम यहाँ पर ड्राइव का नाम है और ड्राइव का सीरियल नंबर है ये। तो इस प्रकार से टेस्ट फोल्डर के अंदर जितना फाइल है डायरेक्टली उसको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर दो अलग से और दिखा रहा है आपको, एक में सिंगल डॉट लगा है और दूसरे में डबल डॉट लगा है। तो सिंगल डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और डबल डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी टेस्ट है और करंट वर्किंग डायरेक्टरी का कोई पेरेंट डायरेक्टरी भी है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग अब जाके देखते हैं डी ड्राइव के अंदर, cd डॉट डॉट कहाँ चले गए, डी ड्राइव के अंदर। यहाँ भी डर कमांड यूज कर देखता हूँ मैं, इसमें क्या दिखाएगा, देखिए डी ड्राइव के अंदर हमारा क्या है, दो ही डायरेक्टरी यहाँ पर प्रेजेंट है। डी ड्राइव के अंदर आ गया, डी ड्राइव के अंदर दो डायरेक्टरी यहाँ पर प्रेजेंट है, एक जो है ओल्ड डेटा और दूसरा है टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉट और डबल डॉट नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ड्राइव की जो डायरेक्टरी है उसको लिस्ट करें तो वहाँ पर डॉट और डबल डॉट नहीं दिखाता, क्योंकि ड्राइव का पेरेंट कोई भी डायरेक्टरी नहीं होता। ड्राइव ही स्टार्टिंग डायरेक्टरी होता है, सबसे पेरेंट डायरेक्टरी होता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी डबल डॉट नहीं दिखाता। लेकिन अगर ड्राइव के अंदर की डायरेक्टरी का हम लोग डर कमांड निकालें तो यहाँ पर आपको दिखाता है डॉट और डबल डॉट। इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि डॉट जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी रिप्रेजेंट कर रहा है, और डबल डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेस्ट नाम का जो डायरेक्टरी है उसका पेरेंट कोई भी डायरेक्टरी या फिर ड्राइव प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम फिर से आ जाते हैं कहाँ पर, cd टेस्ट के अंदर। अब cd टेस्ट के बाद में डर कमांड आपको चला के दिखा दिया। डर कमांड क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर फोल्डर कौन से डेट में क्रिएट हुआ वो दिखाता है, कौन से टाइम पे क्रिएट किए हैं वो दिखाता है, डायरेक्टरी है कि फाइल है उसको दिखाता है, यहाँ पर उसका नाम दिखाता है, और लास्ट में कितना फाइल प्रेजेंट है और उसका साइज क्या है वो डिस्प्ले करता है, और कितना डायरेक्टरी प्रेजेंट है उसका कितना साइज है वो यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ इसका जो डर कमांड है इसके अलग अलग ऑप्शन भी हैं, अलग अलग ऑप्शन का यूज़ करके डर कमांड को रन करा सकते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है dir, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा स्लेस का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देते हैं /w, dir/w मतलब है वाइड। वाइड मतलब कि यहाँ पर जो फाइल का नाम है और जो डायरेक्टरी का नाम है उसको एक से ज़्यादा कॉलम पे डिस्प्ले करना। देखिए यहाँ पर जब डर कमांड का यूज़ किए थे हमने, तो डर कमांड क्या दिखा रहा है कि एक सिंगल जो है कॉलम में फाइल और डायरेक्टरी का नाम दिखा रहा है। मतलब 1 2 3 कंप्यूटर, एक ही कॉलम में जो है जितना भी डायरेक्टरी है वो फाइल है उसको दिखा रहा है, साथ में उसका डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ टाइम ऑफ क्रिएशन और डायरेक्टरी की फाइल है उसको सबको यहाँ पर पूरा डिटेल बता रहा है।
मतलब डेट बता रहा है, कब फाइल या फिर फोल्डर क्रिएट हुआ उसका टाइम बता रहा है, और डायरेक्टरी का फोल्डर उसको बता रहा है। लेकिन जब हम डब्ल्यू ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे डर में, तो ये दिखाएगा सिर्फ फाइल का नाम और डायरेक्टरी का नाम दिखाएगा, कोई भी डेट और टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं करेगा। इसके अलावा ये जो है एक से ज़्यादा कॉलम में आपको डेटा दिखाएगा, जैसे एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, तो मल्टीपल कॉलम में जो डायरेक्टरी है और फाइल है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो ये भी काम तो सेम है कि ये भी जितने फाइल है और डायरेक्टरी है उसको डिस्प्ले करेगा, बस ये है कि यहाँ पर डेट और टाइम नहीं दिखाएगा, और डायरेक्टरी है कि फाइल है वो भी मेंशन नहीं करेगा, और मल्टीपल कॉलम में दिखाएगा। बाकी जो है लास्ट है में एक कितने फाइल है उसको भी दिखाएगा, कितना डायरेक्टरी है उसको भी दिखाएगा, डर कमांड जैसे। अब दूसरा ऑप्शन है dir /b, /b। तब जब /b का यूज़ करेंगे तो एक सिंगल कॉलम में सिर्फ फाइल का नाम और डायरेक्टरी का नाम दिखाएगा। यहाँ पर टाइम भी नहीं दिखाएगा, डेट नहीं दिखाएगा, डायरेक्टरी की क्या है वो भी नहीं दिखाएगा, और सिर्फ एक सिंगल कॉलम में जितना भी फाइल्स हैं और डायरेक्टरी है उसको डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइज भी नहीं दिखा रहा है, कितना फाइल कितना डायरेक्टरी है कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बस एक सिंगल कॉलम में सबका लिस्ट डिस्प्ले कर दे रहा है /b वाले में। अब दिखाते हैं dir/s। ये जो है बी मतलब बेयर फॉर्मेट, /s मतलब सब डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी के अंदर जो सब डायरेक्टरी है उसको भी डिस्प्ले करेगा ये। देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो डायरेक्टरी को तो डिस्प्ले करेगा ही, उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी है उसको भी डिस्प्ले करेगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, ये जितना भी डायरेक्टरी है उसको डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद क्या डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर पहला डायरेक्टरी है 1 2 3, तो पहला डायरेक्टरी 1 2 3 के अंदर और कोई डायरेक्टरी है क्या उसको डिस्प्ले कर रहा है, तो 1 2 3 फोल्डर के अंदर और कोई दूसरा डायरेक्टरी नहीं है, क्या शो कर रहा है, एक डॉट शो कर रहा है, एक डबल डॉट शो कर रहा है। मतलब डॉट मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो कर रहा है, और डबल डॉट मतलब डायरेक्टरी 1 2 3 का कोई पेरेंट डायरेक्टरी भी है ये शो कर रहा है। दूसरा हमारा डायरेक्टरी है 1 2 3 कंप्यूटर, 1 2 3 कंप्यूटर के अंदर भी कोई फोल्डर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या दिखा रहा है, डॉट और डबल डॉट। इस प्रकार से सभी में डॉट और डबल डॉट दिखा रहा है, लेकिन एक डायरेक्टरी बनाए थे हम लोग जिसके अंदर सब डायरेक्टरी भी बनाया था। जैसे देखिए यहाँ पर एक साइंस नाम का डायरेक्टरी बनाया था, साइंस फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया था कंप्यूटर फोल्डर, तो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, मतलब साइंस डायरेक्टरी का जो सब डायरेक्टरी है कंप्यूटर उसको भी डिस्प्ले कर रहा है। और कंप्यूटर डायरेक्टरी के अंदर भी एक सब डायरेक्टरी बनाए थे क्या, बीएससी नाम से, तो उसको भी डिस्प्ले कर रहा है, और बाकी किसी में भी सब डायरेक्टरी नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी लास्ट में आपको दिखाता है कितना फाइल प्रेजेंट है और कितना डायरेक्टरी प्रेजेंट है, इसको ये डिस्प्ले करेगा लास्ट में। तो /s जो है डायरेक्टरी के साथ सब डायरेक्टरी को भी बताता है, /w जो है वाइट फॉर्मेट में दिखाता है, /b जो है बेयर फॉर्मेट दिखाता है, मतलब एक सिंगल कॉलम में जितना भी फाइल है और फोल्डर है उसको डिस्प्ले करता है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम लोग को क्या करना है कि किस प्रकार से अलग अलग टाइप से हम लोग फोल्डर या फिर डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं डॉस कमांड का यूज़ करके, और क्या क्या किस किस प्रकार से उसको नेम दे सकते हैं, इसको देखना है हमको। और दूसरा जो है जो डायरेक्टरी क्रिएट किए हैं उसको किस प्रकार से लिस्ट करते हैं, इसको हमको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखना है।